नमस्कार। रॉयल रिसर्च के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेटा मॉडलिंग की। ये आप समझिए वो बुनियाद है जिस पर बिजनेस के सारे भरोसेमंद फैसले टिके होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बिखरा हुआ उलझा हुआ डेटा होता है उसे ऐसी जानकारी में कैसे बदला जाए जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। और जानते हैं, इसी बड़ी मुश्किल का एक ही हल है, डेटा मॉडलिंग। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला सेक्शन है डेटा का ब्लूप्रिंट। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे डेटा मॉडलिंग एक आर्किटेक्चरल प्लान की तरह काम करता है। तो आखिर ये डेटा मॉडलिंग है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये डेटा के रिश्तों के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक विजुअल नक्शा या कह लीजिए एक ब्लूप्रिंट बनाने का प्रोसेस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर बनाने से पहले एक नक्शा बनता है ना, ठीक वैसे ही डेटाबेस बनाने से पहले एक डेटा मॉडल तैयार होता है। और इसका काम क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है कच्चे बिखरे हुए डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना, एक ढांचा देना। और जब ये ढांचा बन जाता है तो फिर डेटा को निकालना, उसे एनालाइज करना और उसका मतलब समझना, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो अब ब्लूप्रिंट की बात तो समझ आ गई। तो चलिए अब उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं जिनसे ये पूरा ब्लूप्रिंट बनता है। सबसे पहले आती है एंटिटी। अब ये क्या है? ये असल दुनिया की कोई भी चीज या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे कि एक ग्राहक या फिर कोई ऑर्डर। एक तरह से इन्हें हमारी डेटा की कहानी का हीरो मान सकते हैं। ये मुख्य किरदार हैं। फिर आते हैं एट्रीब्यूट्स। ये समझिए किसी भी एंटिटी की खासियतें या उसकी डिटेल्स होती हैं। जैसे अगर ग्राहक हमारी एंटिटी है तो उसका नाम, उसका पता या फोन नंबर, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हुए। या फिर किसी ऑर्डर की तारीख और उसकी कीमत। अगली चीज है प्राइमरी की, और ये मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हर एंटिटी के लिए एक यूनिक पहचान होती है, मतलब एक ऐसी आईडी जो किसी और की नहीं हो सकती। जैसे हर ग्राहक के लिए एक खास कस्टमर आईडी। यही वो चीज है जो ये पक्का करती है कि कोई भी दो रिकॉर्ड्स गलती से भी एक जैसे न हो जाएं। और जहां प्राइमरी की है वहां उसका एक साथी भी होता है, फॉरेन की। ये क्या करता है? ये एक टेबल का वो फील्ड है जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से जाकर जुड़ता है। मतलब ये एक पुल की तरह काम करता है जो अलग-अलग डेटा टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। और इसी कमाल के लिंक का इस्तेमाल करके एक ग्राहक को उसके किए हुए सारे ऑर्डर्स से जोड़ा जा सकता है। सोचिए, एक कस्टमर और उसके ढेरों ऑर्डर्स। इसी रिश्ते को वन टू मेनी रिलेशनशिप कहते हैं, जो बिजनेस डेटा में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए। अब चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे फिट होता है। अब हम बात करेंगे स्कीमा की, जो कि समझिए पूरे डेटाबेस का मास्टर प्लान है। तो जैसा मैंने कहा, स्कीमा ही वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जो पूरे डेटाबेस की बनावट को तय करता है। यह हमें बताता है कि सारा का सारा डेटा कहाँ पर स्टोर होगा और उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए, डेटा मॉडलिंग में ना दो तरह के स्कीमा बहुत पॉपुलर हैं। एक है स्टार स्कीमा और दूसरा है स्नोफ्लेक स्कीमा। अब स्टार स्कीमा जो है वो बड़ा सिंपल होता है और फटाफट जानकारी निकालने के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ स्नोफ्लेक स्कीमा डेटा की डुप्लीकेसी, मतलब बार बार आने वाली डेटा को कम करता है, लेकिन हाँ, इससे जानकारी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर सवाल ये है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इन ब्लूप्रिंट्स और स्कीमास का असली फायदा क्या है? तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े फायदों पर नजर डालते हैं, यानी बेहतर परफॉर्मेंस और 100% सटीकता। रॉयल रिसर्च खुद इस बात पर जोर देता है। उनका कहना है, बीआई सिस्टम में सटीक विश्लेषण के लिए डेटा तत्वों के बीच सही संबंध स्थापित करना मौलिक है। मतलब सीधी सी बात है, अगर डेटा के बीच रिश्ते सही नहीं होंगे तो नतीजे भी सही नहीं आ सकते। तो एक अच्छे मजबूत डेटा मॉडल के 3 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, डेटा इंटेग्रिटी। इसका मतलब है कि डेटा हमेशा सही और भरोसेमंद रहता है। दूसरा, एफिशिएंट क्वेरिंग। आसान भाषा में कहें तो जानकारी बहुत तेजी से चुटकियों में मिल जाती है। और तीसरा है स्केलेबिलिटी। मतलब भविष्य में अगर बिजनेस बढ़ता है और नया डेटा आता है तो उसे सिस्टम में जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। अब इन फायदों को पाने के लिए कुछ खास तकनीकें भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि डेटा नॉर्मलाइजेशन, जो डेटा की डुप्लीकेसी खत्म करने के लिए उसे छोटे छोटे लॉजिकल टुकड़ों में बांट देता है। कभी कभी स्पीड बढ़ाने के लिए इसका ठीक उल्टा भी करते हैं, जिसे डीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और आखिर में है इंडेक्सिंग,
जो बिल्कुल एक किताब की इंडेक्स की तरह काम करती है, जिससे डेटा को फटाफट खोजा जा सके। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये सारी बातें असल दुनिया में, एक्शन में कैसी दिखती हैं। जैसे रिटेल इंडस्ट्री को ले लीजिए। यहाँ इसका इस्तेमाल कस्टमर के खरीदने के तौर तरीकों को समझने और साथ ही दुकान में कितना सामान रखना है, इसे मैनेज करने के लिए होता है। या फिर फाइनेंस सेक्टर में, वहाँ इसका इस्तेमाल रिस्क का पता लगाने, ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ने और कस्टमर के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और हेल्थ केयर की बात करें तो ये मरीजों के डेटा को सही ढंग से मैनेज करने और मेडिकल रिसर्च में तेजी लाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हर डेटा अपने आप में एक कहानी सुना रहा है। सवाल बस ये है कि क्या उस कहानी को ठीक से पढ़ने के लिए हमारे पास सही ब्लूप्रिंट है भी या नहीं।